Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the practical histological preparations of skeletal muscle, intestine, liver and testes. सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उसके टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि स्केलेटल मसल के टिश्यूज़ अगर आप उसके बारे में स्टडी करते हो तो आप किस तरह से करोगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी चीज़ के हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज़ को प्रिपेयर करना है तो आप सबसे पहले स्लाइड लेंगे, फिर आप उसके टिश्यू का पार्ट लेंगे, फिर उसको आप किसी भी जो उस चीज़ का जिसके आप स्टडी करने वाले हो उसके लिए जो भी स्पेसिफिक स्टेन होता है, कौन सा स्टेन आप उसके लिए यूज़ करेंगे और फिर उसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं हिस्टोलॉजिकल प्रेपरेशंस के। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो शो होंगे। हर पार्ट के अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, हर बॉडी पार्ट के अंदर अलग टिश्यूज़ होते हैं, अलग उनकी कंपोजिशन होती है, अलग स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि स्केलेटल मसल, इंटेस्टाइन, लीवर और टेस्टिस के जब आप उनके स्टडी करते हैं तो आपको किस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। स्केलेटल मसल के बारे में अगर आप देखें तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। अगर इसको आप ज़्यादा ब्रॉड करके देखें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएगा। बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो स्केलेटल मसल्स का होता है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्राइएशंस, तो ये बेसिकली बैंड्स को कहा जाता है। जैसे कि इसके बैंड्स होते हैं ए बैंड और आई बैंड, और ये डार्कर और लाइटर कलर को शो करते हैं। तो जहाँ पे वर्ड स्ट्राइएशंस आएगा उसको आपने इस तरह से देखना है कि वो बेसिकली किस चीज़ के बारे में बता रहा है, डिफरेंट बैंड्स के बारे में बता रहा है। यहाँ से अब इसको स्टडी करते हैं कि स्केलेटल मसल जो है वो बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से बने होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपको नीचे दिखाया है कि स्ट्रिएशंस जो हैं वो डिफरेंट बैंड्स को कहा जाता है, जो डिफरेंट कलर के होते हैं, कुछ डार्कर कलर के होते हैं, कुछ लाइटर कलर के होते हैं। स्ट्रिएशंस जो है वो बेसिकली माइक्रोफिब्रिल्स की प्रेजेंस की वजह से इसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ये इंटर्न मायोफिलामेंट से बने हुए होते हैं। स्केलेटल मसल की जब स्टडी की जाती है तो उसके लिए जो स्टेनिंग प्रोसीजर यूज़ किया जाता है उसको फॉस्फोटंगस्टिक एसिड हेमाटॉक्सिलिन कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो PTAH जो है उसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने स्लाइड लेनी है, कुछ स्लाइड्स को H&E ये एक स्टेन का नेम है। जैसे कि आपने बायोलॉजिकल टेक्निक्स के जो आपका थ्योरेटिकल काम है उसके अंदर आपने स्टेन्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, तो इसी तरह H&E जो है ये स्टेन की टाइप है। तो कुछ स्लाइड्स के लिए आप H और E जो H&E स्टेन को यूज़ करते हैं। जब आप सारी इसकी स्टेनिंग करते हैं PTAH मेथड से इसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो मसल फाइबर्स होते हैं इसके अंदर डिफरेंट बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और बंडल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसमें पेरीमाइसियम आपको नज़र आता है। और अगर आप ये जो पेरीमाइसियम होता है इसको आप हाई मैग्नीफिकेशन पावर पे चेक करें तो आपको उसके अंदर डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू नज़र आते हैं जो ब्राउनिश से ऑरेंज शेड आपको देते हैं। उसके बाद इसके अंदर एडिपोज सेल्स नज़र आते हैं, ब्लड वेजल्स और नर्व्स जो हैं वो भी नज़र आने लग जाती हैं। उसके बाद अगर आप इसको फर्दर हाई मैग्नीफिकेशन पावर पे चेक करें तो आपको इसके अंदर इंडिविजुअली स्केलेटल मसल्स जो हैं वो इंडिविजुअली नज़र आएंगे, प्रॉपर वे में नज़र आएंगे, जो कि आपको उनको पूरी तरीके से शेप, स्ट्रक्चर, कलर सब कुछ विजिबल होगा। माइक्रोस्कोप के आपने डिफरेंट पार्ट्स देखे हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। जब आपका मिड से पहले का कोर्स था बायोलॉजिकल टेक्निक का उसके अंदर आपने माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को भी देखा है और किस तरह से उसकी मैग्नीफिकेशन डिफरेंट पावर्स होती हैं उनके बारे में भी स्टडी किया है। तो यहाँ पर उन्हीं बातों का जिक्र किया जा रहा। ये जो मैग्नीफिकेशन पावर की बात बार बार की जा रही है, माइक्रोस्कोप के डिफरेंट नोब्स को चेंज करके उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है उसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद जो कंडेंसर लेंस होता है आपने उसको लो करना है, या फिर जो उसका आइरिस डायाफ्राम, ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के नेम्स हैं। इनको आप क्लोजली स्टेज पे लेकर आएँ तो आपको फिर डिफरेंट क्रॉसिंग बैंड्स नज़र आएंगे जिसमें ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड, ये डिफरेंट तरह के बैंड्स आपको विजिबल होंगे।
तो ये स्ट्रक्चर नज़र आता है स्केलेटल मसल्स का जब आप उसकी स्केलेटल प्रेपरेशन करते हैं। बेसिकली आप उसकी हिस्टोलॉजी, उसके टिश्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट अगर लीवर की बात की जाए, लीवर की हिस्टोलॉजी अगर देखी जाए तो इसके आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। लीवर की जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स टाइप का होता है और दिखने में ये इस तरह का नज़र आता है। जब आप इसकी हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, तो आपको इस तरह से इसके टिश्यूज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पे कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि आपको नज़र आते हैं जब आप इसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हिपैटोसाइट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्लाइड के अंदर। हिपैटोसाइट्स बेसिकली सेल्स का नेम है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नज़र आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू और वेजल से मिलके बनता है। कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली टाइप 3 कोलेजन के टाइप होते हैं और ये एक नेटवर्क बनाते हैं जिसकी वजह से जो हिपैटोसाइट्स होते हैं जो कि सेल्स हैं और साइनोसिड्स, इनको स्ट्रेंथ मिलती है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है मैशवर्क। मैशवर्क का मतलब होता है नेटवर्क। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क बनाते हैं जिसकी वजह से सेल्स को सपोर्ट मिलता है। उसके बाद साइनोसिड्स। साइनोसिड्स जो हैं वो बेसिकली कैपिलरीज का नाम है जो कि हिपैटोसाइट्स सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आपको स्पेसीज ऑफ डाइसे नज़र आते हैं और ये बेसिकली प्रेजेंट होती हैं हिपैटोसाइट्स और साइनोसिड्स के सेंटर में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन की अगर आप स्टडी करें तो बेसिकली इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले डिस्कस करते हैं अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, देन हम डिस्कस करेंगे कि जब आप हिस्टोलॉजी को स्टडी करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह का नज़र आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको 4 लेयर्स जो हैं वो विजिबल होती हैं। सबसे पहली होती है म्यूकोसा जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके अंदर एपिथेलियम, लेमिना प्रोपिया और मस्कुलेरिस म्यूकोसा नज़र आता है। देन नेक्स्ट आपको नज़र आती है सब म्यूकोसा। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती है और इसके अंदर ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक्स और सब म्यूकोसल पल्सेस जो है वो आपको नज़र आता है। देन नेक्स्ट है मस्कुलरिस एक्सटर्ना और ये बेसिकली 2 स्मूथ मसल लेयर से बनी हुई होती है। आउटर लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और इनर जो है वो सर्कुलर लेयर होती है और इनके सेंटर में आपको नज़र आता है माइंटेरिक पल्सेस। लास्ट वन लेयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बेसिकली फिब्रोब्लास्ट और कोलेजन से मिलके बनी हुई होती है और इसके अंदर से वेजल्स और डिफरेंट नर्व्स जो है वो पास करती हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से आपको इनका स्ट्रक्चर विजिबल होता है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फाइनल एब्जॉर्प्शन करता है और बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसको कंबाइन करके नेक्स्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देता है और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस और बहुत से हार्मोन्स जो है उनको भी रिलीज़ करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये रिलीज़ नहीं करता क्योंकि ये फाइनल वेस्ट मटेरियल को की फॉर्म में चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर देता है। जो थिक म्यूकोसा होता है उसके अंदर बहुत सी इन्वेजिलेशंस प्रेजेंट होती हैं। क्रिप्ट्स का मीनिंग होता है इन्वेजिलेशन। इसके अंदर विलाई प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा इसकी जो एपिथेलियम है वो डिफरेंट सेल्स से बनती है जैसे कि कॉलमनर एब्जॉर्प्टिव सेल्स, गॉबलेट सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स, बेसल स्टेम सेल्स। इसके अंदर जो लेमिना प्रोपिया होता है और सब म्यूकोसा होता है वह बिल्कुल वैसे ही होते हैं स्ट्रक्चर में जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मस्कुलरिनिया एक्सटर्ना के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली बैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 3 बैंड्स के अंदर, और उन बैंड्स को टेनिशिया कोलाई कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एनस और एनस के पास सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसका इंटरनल पाथ बनाते हैं जिसको इंटरनल एनल स्पिंचर कहा जाता है। यहाँ पे म्यूकोसल लेयर की डायग्राम दिखाई गई है। नेक्स्ट आता है टॉपिक टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो बेसिकली उनको जब आप उसकी हिस्टोलॉजी देखने लगते हैं तो आप अगर उसको लो मैग्निफिकेशन पावर पे देखें या फिर नेकेड आई से देखें तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट लेयर्स उसके अंदर नज़र आती हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे ट्यूनिका को।
ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो होता है ये बेसिकली कैप्सूल होता है जो कि टेस्टिस को सराउंड करता है। नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करेंगे मेडिएस्टिनम, जो कि एक ऐसा पाथ होता है कनेक्टिव टिश्यूज का जिसकी वजह से मेजर वेजल्स जो हैं वो टेस्टिस के अंदर भी आती हैं और टेस्टिस को लीव भी करती हैं। टेस्टिस से आने जाने का जो वेजल्स का पाथ है वो बेसिकली ये होता है। और उसके बाद मेडिएस्टिनम के साथ एक डक्ट होती है एपिडिडमस, आपको वो नजर आएगी। जब आप हायर मैग्नीफिकेशन पावर पे चेक करते हैं तो फिर आपको जर्मिनल एलिमेंट्स नजर आते हैं, इसके अलावा सबस्टेंटिकुलर सेल्स नजर आते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपको सिर्फ सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया नजर आते हैं। सर्टोली साइट्स की ल्यूमिनल साइड पे आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नजर आते हैं। गैमीट प्रोडक्शन की सारी प्रोसेस को अगर कंबाइन किया जाए तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान जितने भी स्पर्मेटिड्स होते हैं वो शेप्स को चेंज करते हैं और उसके बाद मोटाइल सेल्स की फॉर्म में आकर एक प्रॉपर शेप में आकर वो स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसके नीचे अगर देखेंगे तो आपको मायोइड सेल्स नजर आएंगे और उनके अंदर उनके न्यूक्लियाई की शेप भी विजिबल होगी। और अगर इसकी डायग्राम को देखा जाए तो इस तरह से कुछ शो होती है आपको जब आप इसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो ये है डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज।